हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम्ब्रोज खजस्सा के लिए लड़का ढूंढता है और उसकी शादी का फैसला करता है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि वो लड़का कौन सा होगा, क्या खजस्सा उस लड़के के साथ शादी करेगी। लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इसमें आप लोगों को देखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। मेरे ख्याल में हरपत जियो वालों का एक वहदी ड्रामा है जो इतना ज़बरदस्त और कमाल की स्टोरी है। इसमें जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। खजस्सा जो है वो परेशान बैठी होती है, एम्ब्रोज उसके पास आकर बैठ जाता है। खजस्सा फ़ौरन एम्ब्रोज से पूछने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि दाजी ने जो है मेरे लिए, मैंने सुना है कि कोई लड़का ढूंढा है, मुझे पता तो चले कि वो लड़का कौन है और उसके साथ जो है मेरी शादी करवा कर वो अपने दिल का बोझ जो है वो हल्का करना चाहता है। आखिरकार मैं उस लड़की को देखना तो चाहती हूँ जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर एम्ब्रोज जब ये बातें सुनते हैं खजस्सा की, तो मुस्कुरा कर उससे जवाब देता है। उससे कहता है कि वो लड़का दाजी ने नहीं ढूंढा बल्कि मैंने ढूंढा है। खजस्सा जब ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती, क्योंकि वो तो ये सोच रही थी कि दाजी ने कोई लड़का पसंद किया होगा और उसके साथ वो मेरी शादी करवाना चाहता है, लेकिन दाजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एम्ब्रोज उससे कहता है कि वो लड़का मैंने पहले देखा है, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और वो तुम्हारे साथ हो सकता है कि मोहब्बत भी करता हो। खजस्सा हैरान होकर उससे पूछने की कोशिश करती है, बार बार उससे पूछती है, लेकिन एम्ब्रोज उससे कहता है कि पहले तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम इनकार नहीं करोगी, क्योंकि हो सकता है कि तुम उस लड़की को जब देखो वो तुम्हारे सामने है तो तुम उससे शादी से साफ इनकार कर दो, क्योंकि वैसे भी 90% जो है खजस्सा वहाँ पर इनकार कर सकती है। इस वजह से एम्ब्रोज उसके साथ जो है वो ज़बान लेता है, उसके साथ एक पक्की बात करता है कि तुमने जो है इस बात पर इनकार नहीं करना। खजस्सा उससे कहता है कि यही वक्त आएगा जब तो मैं तुम्हें बता दूंगा और वो लड़का जो है वो तुम्हें दिखा दूंगा। वहाँ पर खजस्सा की जो है वो किस्मत भी तब्दील होने वाली है और ये भी पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पर हादी भी हो सकता है। खजस्सा को अफसर जो होते हैं, जब खजस्सा ने बात की थी जिस वक्त वो टॉप किए थे उस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स बन के आई थी, तो उसने कुछ ऐसी बातें की थी जो अफसर्स के जो उनके साथ वहाँ पर सुनने वाले थे उनके दिल पे वो बातें उतर गई थी। जब खजस्सा जो है वो हॉस्पिटल बनवाती है पूरी अपने दरअसल के नाम पे, तो जो इसके अफसर्स होते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी के सुनने वाले, तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं। खजस्सा जाती है फ़ौरन, तो उससे कहती है कि सर मैं माज़रत करती हूँ कि मैं उसका जो है नहीं पहुँच सकती, जो आपको पता भी होगा कि मैं बिज़ी हूँ, पूरे हॉस्टल को जो मैं वो चला रही हूँ। तो वहाँ पर डॉक्टर से कहते हैं कि जो आपने बातें की थी उस वक़्त हमें वो बातें बहुत ज़्यादा उस वक़्त तो फ़ील हुई थी, लेकिन आपकी वो बातें थी वो अच्छी थी। खजस्सा से कहती है कि मेरा वो जो बात करने का मकसद था कि आप लोगों के सामने एक बात को लाना था, या आप लोगों को इस बात का इल्म हो कि पहाड़ी इलाकों को वो जो एक पीछे वाले बैकअप के एरिया होते हैं उनको कैसे पीछे रखा जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स या अस्पताल जो होते हैं वो मौजूद नहीं होती। और जब अफसर मौजूद होता है तो वो उससे कहता है कि ठीक है, वही तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ कि एक लड़का जो है मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है अमेरिका से, उसने कार्डियोलॉजी की दी हुई है और बहुत ही अच्छा डॉक्टर्स है। जब खजस्सा ये बातें सुनती तो उससे कहती कि अमेरिका से, तो वहाँ उससे कहते कि हाँ अमेरिका से आया हुआ है और आपके ये हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से चलाएगा, क्योंकि खजस्सा को अपने जो हॉस्पिटल है उस जगह पर डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इतने में दरवाज़ा खटखटाता है। खजस्सा जो होती है वो पीछे मुड़ कर देखती है तो हादी खड़ा होता है। वहाँ पर खजस्सा चौंक जाती है कि अमेरिका से इतना बड़ा डॉक्टर्स और ये हादी ही है। वहाँ पर हादी और खजस्सा की जो आपस में मुलाकात हो जाती है। हो सकता है कि खजस्सा जो है वो साफ इनकार कर दे कि मुझे ये नहीं चाहिए या मैं इससे कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहती, लेकिन डॉक्टर्स की उससे ज़रूरत होगी, अशद होगी, तो वो लास्ट में तो वह मजबूर हो जाएगी। हसन और जब खजस्सा का आपस में मुलाकात होती है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक अहम पॉइंट होता है। जब हसन उसके पास जाता है, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और उसे ये भी कहता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरीके से गुजर रही है, लेकिन मेरे भाई की और मेरी माँ की या मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है, क्योंकि आपने शादी की है। शादी की जब खजस्सा ये बात सुनती तो उससे ये नहीं पता हसन को कि उसके ऊपर कितनी तकलीफ़ें गुजर रही हैं। हादी की भी बात उससे करती है कि हादी जो है अमेरिका चला गया है, वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चले, उस दिन से और दोबारा वो वापस नहीं आया और हमारा उसके साथ कोई भी रब्ता नहीं हुआ। तो वहाँ पर खजस्सा थोड़ी सी अफसोस भी होती है, उससे शर्मिंदगी भी होती है कि देखो कि मैंने जो इतनी मोहब्बत थी उसके साथ या वो मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता था उसे मैं हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। एम्ब्रोज की बात जो एम्ब्रोज ने पॉइंट निकाला है कि वो लड़का
हो सकता है कि आपने देखा भी हो या उसके साथ आप मोहब्बत भी करती हो या आपके साथ वो मोहब्बत करता हो। आखिरकार वो लड़का कौन है, तो यहाँ पर सवाल उठने वाला है और बहुत ज़्यादा लास्ट एपिसोड जो होगी वो एक एंड पॉइंट पे या हैप्पी एंड पे जाकर ख़त्म होगी जब हादी और खजस्ता की शादी होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अमरोज़ और हादी की जो आपस में मुलाकात हुई है, इनकी दोनों के आपस में बात भी हुई है और हादी ने इसके साथ जो अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया हुआ है, क्योंकि अमरोज़ चाहता है कि खजस्ता को वो लड़का चाहिए जो इसके साथ जो है एक इसके साथ मदद भी कर सके, इसके हॉस्पिटल को भी चला सके और इसकी जो ज़रूरियात हों वो भी पूरी कर सके। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट लड़का है वो है हादी। और आखिरकार लास्ट एपिसोड का एंड भी यही होगा कि खजस्ता और हादी के आपस में शादी हो जाएगी और ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। खजस्ता की भी थोड़ी बहुत जो डाउट होंगी, जो उसके दिल के अंदर परेशानियाँ होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। देखो कि किस्मत की बात है कि खजस्ता किस मकाम पे थी और हादी की जो फैमिली थी वो किस मकाम पे थी। दोनों का मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और जब खजस्ता ने मेहनत की, टॉप किया, उसके बाद अपना एक हॉस्पिटल बनवाया, डॉक्टर्स बनी, तो अब देखो कि यही फैमिली शरियार साहब की फैमिली इसके पास जॉब के लिए आती है और हसन अपनी बेगम को लेकर इनके पास जो इलाज करवाने के लिए आते हैं। अल्लाह की जो लाठी होती है वो बड़ी बेआवाज़ होती है, किसी भी वक्त जो है आवाज़ सुनी जा सकती है और किसी को ये हकीर नहीं समझना चाहिए या किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना है कि क्या खजस्ता और हादी की लास्ट एपिसोड में शादी होनी चाहिए। जो इस बात पे एग्री करते हैं वो लाइक का बटन दबा दें और जो इस बात को नहीं एग्री करते तो वो चुप हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग तो दरगज़ई और खजस्ता की आपस में चाहते थे कि इनकी शादी हो, लेकिन अब दरगज़ई नहीं रहा। अगर होता तो फिर इन दोनों की शादी लाजमी बनती थी। इस वक्त वो मौजूद नहीं है, चला गया है, तो फिर हादी और खजस्ता की भी शादी बन सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।